जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस एसआई या दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल जो नई वैकेंसी आई हुई है, तो उसके लिए दोस्तों ये हिंदी की क्लास है। ठीक है, तो आज यानी कि क्लास नंबर 1 रहेगा। और दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पर देख रखे हैं सभी टॉपिक, तो उसी से रिलेटेड ये क्लास रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। हिंदी की क्लास नंबर 1 है और जिसमें कि दोस्तों हमारे पूरे 100 क्वेश्चन होया करेंगे। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरे 100 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में इसको स्टार्ट करते हैं। और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए मैं एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ पूरा कंप्लीट। चलिए दोस्तों यहां तक मैंने आपको ये पीडीएफ दिखा दिया, पूरे 100 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। चलिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, बताएं सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, जल्दी से बताएं सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या है। चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि दोस्तों ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, बताएं साथियों। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, जल्दी से बताएं सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है साथियों, यह माना है शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी को। ठीक है, शालिभद्र सूरी को माना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। चलिए देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, बताएं सभी साथी उसको क्या कहा जाता है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, बताएं सभी साथी उसको क्या कहा जाता है। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्रीत्व का बोध होता है तो उसे कहा जाता है दोस्तों लिंग। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, लिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, बताएं सभी साथी। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, जल्दी से बताएं सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों वचन जो होते हैं ये संज्ञा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, संज्ञा के लिए, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, रीति शब्द का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। रीति शब्द का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। चलिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रीति, यानी कि रीति का बहुवचन कौन सा है, तो राइट आंसर है इसका दोस्तों यानी कि रीतियां। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, रीतियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चलिए दोस्तों, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि सबका नाम। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सबका नाम। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए दोस्तों, रवि दीवार रंगने लगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। रवि दीवार रंगने लगा, वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। तो इसमें दोस्तों कौन सी क्रिया है या क्या है, जल्दी से बताएं। रवि दीवार रंगने लगा, इसमें मतलब कौन सी क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों यहां पर जो लिखा है रहने लगा, तो इसको कर लीजिए रंगने लगा। ठीक है, रवि दीवार रंगने लगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूं यहां पर साइड में। चलिए दोस्तों यहां पर लिख दिया है हमने इसको, यानी कि रवि दीवार रंगने लगा। तो इसका मतलब है दोस्तों इसमें कौन सी क्रिया है, तो ये हो जाएगी दोस्तों नाम धातु।
ऑप्शन नंबर ए ठीक है, नाम धातु। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से यह वाक्य विशेषण का किस अवस्था में से है? तो यानी कि यहाँ पर दिया है वाक्य यह करेला कड़वा है, इसमें कौन सी अवस्था है दोस्तों? यह करेला कड़वा है, तो विशेषण की किस अवस्था से है यह वाक्य? तो साथियों ये हो जाएगा यानी कि मूल अवस्था से, ठीक है, यानी कि मूल अवस्था से यह करेला कड़वा है, मूल अवस्था, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसमें प्रतिदिन किस प्रकार का शब्द है? हमें सूर्य यानी कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इनमें प्रतिदिन किस प्रकार का शब्द है? बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताते हैं साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिदिन में दोस्तों, यानी कि किस प्रकार का शब्द है प्रतिदिन? तो यह है दोस्तों यानी कि अव्यय, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अव्यय है, ठीक है, अव्यय, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? बताएं सभी साथी, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? यहाँ पर हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये खिचड़ी शब्द जो पूछा गया है ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर है, और बाकी सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और नए क्वेश्चन भी है इसमें, और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं यानी कि वह क्वेश्चन भी है। चलिए दोस्तों, खिचड़ी दोस्तों किस प्रकार का शब्द है? तो ये हो जाएगा देशज, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, देशज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? बताएं सभी साथी, इनमें से कौन सा वर्ण है जो अघोष महाप्राण है? जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताते हैं साथियों, इनमें से कौन सा वर्ण है जो अघोष महाप्राण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ख। तो दोस्तों ये अघोष है और यानी कि महाप्राण भी है, ठीक है, पहला दूसरा यानी कि अघोष, और दोस्तों यानी कि इसमें बात की गई है अघोष और महाप्राण, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ख ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसे कहा जाता है यानी कि दोस्तों इसको संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए दोस्तों, आचार्य का पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताएं सभी साथी, आचार्य का पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? आचार्य का पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? चलिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों आचार्य, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, आचार्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से एक वचन यानी कि निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? बताएं साथियों, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नदी, ये दोस्तों एक वचन है, नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और 16। चलिए, अध्यापिकाएं शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? अध्यापिकाएं शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? बताएं साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, अध्यापिकाएं का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों अध्यापिका प्लस ए, ऑप्शन नंबर यानी कि वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी ठीक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16, सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए साथियों बताते हैं, सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को यानी कि सर्वनाम कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप कौन सा है? बताएं साथियों, कौन सा है? जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप कौन सा है?
चलिए साथियों, उसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दोस्तों जगाना। ठीक है, तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप कौन सा है? जगाना। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जिन संख्याओं की विशेषता, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? बताएं साथियों, क्या कहा जाता है? यहां पर इसको ठीक कर लीजिए। चलिए बताते हैं दोस्तों, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए साथियों, उसे कहा जाता है दोस्तों यानी कि विशेष्य। ऑप्शन नंबर यानी कि विशेष्य, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, यह काम उसने ही किया होगा, वाक्य में ही क्या है? बताएं सभी साथी, यह काम उसने ही किया होगा, वाक्य में ही क्या है? जल्दी से बताएं सभी साथी। यहां पर बात की गई है ही के बारे में, तो यहां पर ये ही जो है क्या है? बताएं सभी साथी, क्या है ये? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि यहाँ पर बात की गई है ही की। तो दोस्तों यह एक प्रकार से निपात है। ठीक है, क्या है? निपात। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, निपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लिचू किस भाषा का शब्द है? बताएं साथियों, लिचू किस भाषा का शब्द है? चलिए दोस्तों, लिचू जो है दोस्तों ये हो जाएगा यानी कि चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, चीनी भाषा का। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, चीनी भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, निम्नलिखित में से ओष्ठी दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? बताएं साथियों, कौन सा है? निम्नलिखित में से ये ओष्ठी दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर बात की गई है ओष्ठीय दीर्घ स्वर, तो इसमें है यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि बड़ा ऊ, यानी कि डी ठीक है। तो ये दोस्तों ओष्ठीय भी है और दीर्घ स्वर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, यानी कि राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जल्दी से बताएं सभी साथी, राम में कौन सी संज्ञा है? चलिए दोस्तों, तो यहां पर बात की गई है राम के बारे में, तो दोस्तों राम में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें हो जाएगी दोस्तों यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आसानी से याद हो जाए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताएं सभी साथी, इनमें से दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या होगा? एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो साथियों इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा यानी कि वचन, वचन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस शब्द का एक वचन एक साथ नहीं रहता है? तो बताएं साथियों, कौन से शब्द का एक वचन एक साथ नहीं रहता है? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बेटा, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों इसका जो है दोस्तों यानी कि बेटा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? यहां पर बात की गई है क्वेश्चन नंबर 25 में, एक वचन शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक वचन शब्द कौन सा है? तो यह है दोस्तों आकाश। ठीक है, यानी कि आकाश। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, आकाश। क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन को यानी कि ऐड तो किया गया है, लेकिन दोस्तों एबीसीडी की सीरीज नहीं दी गई। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको एबीसीडी मान लीजिए। निम्नलिखित में से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताएं सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 26 में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो साथियों यहां पर बात की गई है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसके भेद होते हैं दोस्तों यानी कि 6। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, यानी कि 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है,
चलिए, क्रिया का मूल रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27, क्रिया का मूल रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए साथियों, क्रिया का मूल रूप हो जाएगा यानी कि दोस्तों धातु। राइट आंसर इसका धातु, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 29 है, विशेषण विशेषण किसकी सहायता सॉरी विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? बताएं साथियों, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? तो दोस्तों विशेषण जो है ये किसकी विशेषता बतलाता है? यह बतलाता है दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बतलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चलिए, सबने उसे बुरा कहा लेकिन अब वह अच्छा बना। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अब अच्छा बना। वाक्य में लेकिन किस प्रकार का शब्द है? बताएं साथियों, लेकिन किस प्रकार का शब्द है? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर बात की गई है दोस्तों लेकिन जो है ये किस प्रकार का शब्द है? ये है साथियों समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि दोस्तों जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चलिए देखते हैं, भिरमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? बताएं सभी साथी, भिरमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? भिरमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? चलिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, भिरमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यानी कि भौरा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, भौरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा है? बताएं साथियों, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इसमें बात की गई है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ये होती है साथियों 4। कितनी होती है? 4 होती है। तो एक यहाँ पर यह है दोस्तों, और एक होता है संयुक्त व्यंजन यानी कि त्रित्रिशूल, और एक होता है साथियों यानी कि संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? एक होता है छह छतरीय, ठीक है, और एक होता है दोस्तों श्रेय, यानी कि इस प्रकार से होता है श्रेय। तो ये भी क्या है दोस्तों? ये दोस्तों यानी कि संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बताएं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? चलिए साथियों, जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा साथियों यानी कि मनुष्य, जातिवाचक यानी मनुष्य, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर मनुष्य यानी कि राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताएं साथियों, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 में पुल्लिंग शब्द बताना है आपको, तो ये हो जाएगा साथियों यानी कि खटमल, पुल्लिंग शब्द है खटमल। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, जल्दी से बताएं सभी साथी, इनमें कौन सा वचन है? पुस्तक रखी है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक रखी है यानी कि ऑप्शन नंबर एक वचन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यानी कि दोस्तों ये एक वचन है, ठीक है, पुस्तक रखी है। या होता दोस्तों यहाँ पर पुस्तकें रखी हैं, ठीक है, तो ये बहुवचन हो जाता, तो इसका राइट आंसर है यानी कि एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी शब्द का वचन निम्नलिखित में से कौन सा है? पानी शब्द का वचन निम्नलिखित में से कौन सा है? पानी शब्द का वचन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों पानी शब्द का वचन होता है यानी कि दोस्तों एक वचन होता है, किस प्रकार का? यानी कि सदा एक वचन। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ये दोस्तों पानी जो होता है एक वचन है, ठीक है, पानी पिया जाता है, पानी पी लिया, पानी पिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो दोस्तों हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों टारगेट को आज कंप्लीट करना है, ठीक है,
3 के सब्सक्राइबर का टारगेट को आपको पूरा ही करना होगा दोस्तों मुझे भी बहुत मेहनत लगता है 100 क्वेश्चन को टाइप करने में। और दोस्तों यूपीएसआई का जीके जीएस और दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का साइंस भी मैं चलाता हूं। और दोस्तों अब से यानी कि करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट कर दी गई है, तो उसमें भी दोस्तों यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर लाता हूं करंट अफेयर के, वो भी दोस्तों आपके लिए हैं। तो थोड़ा सा तो दोस्तों आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो यानी कि एक सब्सक्राइबर कर दीजिए आप और छोटा सा लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बस इतना ही काफी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? बताएं साथियों कितने सर्वनाम हैं? तो दोस्तों हिंदी में होते हैं 11, ठीक है। कितने होते हैं? 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रेरणार्थक क्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएं साथियों प्रेरणार्थक क्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया क्वेश्चन नंबर 37 में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका सुनाना, ठीक है। सुनाना जो है दोस्तों ये प्रेरणार्थक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, प्रेरणार्थक ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सुनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बताएं साथियों विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है क्वेश्चन नंबर 38 में? चलिए दोस्तों विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ये है दोस्तों यानी कि मेरा घोड़ा काला है, मेरा लड़का आलसी है, और दोस्तों बैरागियों का यह संसार मिथ्यता प्रतीत होता है, यानी कि सभी हैं उपरोक्त सभी, ये दोस्तों विधेय विशेषण के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा। चलिए साथियों हर्ष दुख घृणा, हर्ष दुख घृणा और पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? बताएं साथियों इन शब्दों को क्या कहा जाता है? जो दुख घृणा और यानी कि हर्ष पीड़ा इत्यादि शब्दों को क्या कहा जाता है? तो साथियों इन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक कहते हैं। और इसका चिन्ह दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी होता है, ठीक है, विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चलिए मुझे थोड़ा स्पीड से बोलना पड़ता है दोस्तों। चलिए मुक्ता, मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मुक्ता शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी राइट आंसर क्या होगा? मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? चलिए साथियों मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यानी कि मोती, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मोती। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य अल्प प्राण घोष का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ्य अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? चलिए साथियों ओष्ठ्य अल्प प्राण घोष का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा साथियों वह, ऑप्शन नंबर वह बकरी वाला वह, यानी कि वी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भारत में दोस्तों कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताएं सभी साथी, आप सभी भारत में रहते हैं तो जल्दी से बता दीजिएगा भारत में कौन सी संज्ञा है? चलिए साथियों तो दोस्तों भारत में है यानी कि कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगी साथियों यानी कि व्यक्तिवाचक, ठीक है। यानी कि दोस्तों अपना भारत प्रसिद्ध है तो दोस्तों यानी कि एक है, तो इसलिए जो चीज संसार में एक हो तो दोस्तों वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताएं साथियों कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यानी कि दोस्तों हर एक टॉपिक से इसमें 10-10 8-8 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है और वह क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों टॉपिक आते चले जाएंगे वैसे ही मैं इसमें क्वेश्चन को ऐड करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो आपको यानी कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही क्लास अपलोड होगी तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको एक क्लास मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो राइट आंसर इसका कैमरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कैमरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, इस वाक्य में जनता शब्द वचन है। बताएं साथियों
इसमें दोस्तों जनता शब्द का बहुवचन जनता शब्द का वचन कौन सा है, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई थी, यानी कि कुछ प्रकार से वाक्य दिया गया था और वाक्य में दोस्तों एक शब्द दिया गया था जनता, और उस शब्द का आपको वचन बताना है। तो जनता किस प्रकार का वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, या द्विवचन है, या कोई वचन नहीं है इसमें, तो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो जनता दोस्तों एक वचन है। ठीक है, जनता आ गई, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इसमें कौन सा कारक है दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी, वाक्य में कौन सा कारक होगा, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। तो साथियों इसमें हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका संप्रदानको के लिए, तो के लिए यानी कि संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सर्वनाम का भेद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, सर्वनाम का भेद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, लेकिन गुणवाचक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, गुणवाचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 और 48, धातु किसे कहा जाता है, बताएं साथियों, धातु किसे कहा जाता है, धातु किसे कहा जाता है, बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों धातु कहा जाता है क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर वी ठीक है, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में बात की गई है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए साथियों बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण के होते हैं दोस्तों 4 भेद। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 4 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 और 50 देखते हैं। चलिए साथियों, इसका राइट आंसर था, यानी कि 4 भेद थे। जिन शब्दों के लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, बताएं साथियों, उसे क्या कहा जाता है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है, तो साथियों उसे कहा जाता है, यानी कि अव्यय कहलाते हैं वह शब्द। ठीक है, अव्यय, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अव्यय कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, चलिए साथियों, रज्जु शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, तो ये हो जाएगा साथियों रस्सी। ठीक है, रस्सी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, रस्सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है। चलिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, यहां पर बात की गई है, यानी कि दोस्तों तालव्य वर्ण कौन सा नहीं है, तो बताएं सभी साथी, तालव्य वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों, यानी कि च, श और श, ये सभी क्या होता है दोस्तों, तालव्य वर्ण होता है, लेकिन दोस्तों र ये लुंठित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों, यानी कि डी ठीक है, लुंठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, और रे यानी कि दोस्तों लुंठित, और ले क्या होता है दोस्तों, ये होता है पार्श्विक। ठीक है, और इसको प्रकंपित भी बोला जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और 52 और 53, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो शिक्षक शब्द में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो साथियों शिक्षक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, शिक्षक में, इसमें हो जाएगी दोस्तों जातिवाचक। ठीक है, तो जातिवाचक, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द पुल्लिंग है, क्वेश्चन नंबर 53 में आपको बताना है, यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताएं साथियों कौन सा है। चलिए साथियों बताते हैं, तो दोस्तों इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, यानी कि वह किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर वी ठीक है, यानी कि वह, ऑप्शन नंबर
वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 और यानी कि 54 है, ठीक है। आने वाला क्षण, आने वाला क्षण लाल नजर आता है। तो दोस्तों वाक्य में यानी कि क्षण का वचन बताना है आपको। क्षण का वचन क्या है बताएं साथियों, इसमें क्षण का वचन क्या है? तो साथियों इसमें क्षण का वचन हो जाएगा, यानी कि कौन सा होगा दोस्तों? तो ये है दोस्तों एक वचन, ठीक है। आने वाला क्षण लाल नजर आता है यानी कि एक वचन, तो क्षण है दोस्तों एक वचन, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 का आंसर इज द यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? बताएं साथियों, अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55 में निम्नलिखित चिन्हों में से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? तो साथियों अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है, चलिए बताते हैं साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर अधिकरण का है मैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यानी कि मैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, चलिए। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? तो बताएं साथियों संयुक्त सर्वनाम का संबंध किस विद्वान से है? जल्दी से बताएं सभी साथी, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 3K सब्सक्राइबर का भी टारगेट को पूरा करवा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए संयुक्त सर्वनाम निम्नलिखित में से किस विद्वान कवि ने दिया है? चलिए दोस्तों इस श्रेणी का यानी कि उल्लेख किस विद्वान ने किया है? तो राइट आंसर है इसका संयुक्त सर्वनाम का संबंध है यानी कि किससे है दोस्तों? यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि डॉक्टर दीमसित, ठीक है। डॉक्टर दीमसित ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 और 58। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहां बात की गई है क्रिया का कौन सा रूप है, ठीक है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों तो बात की गई है माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। मंगवाया है, ठीक है, पिताजी से सामान मंगवाया, प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? बताएं साथियों कौन सा शब्द है? चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श बोधक विशेषण कौन सा है? तो ये है साथियों कोमल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कोमल, ऑप्शन नंबर यानी कि डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। यहां पर दोस्तों मैंने एबीसीडी नहीं लगाया, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? बताएं साथियों अव्यय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए साथियों अव्यय के लिए दोस्तों इसमें कौन सा कथन ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कथन दिए गए हैं यानी कि 4 विकल्प हैं। चलिए यह विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, यह विकारी होते हैं, यह अविकारी होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ये शब्द जो होते हैं विकारी नहीं अविकारी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी ठीक है, यह शब्द अविकारी होते हैं, ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। नृत्य का तद्भव रूप कौन सा है? बताएं साथियों नृत्य का तद्भव रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60। नृत्य का तद्भव रूप कौन सा है? बताएं साथियों कौन सा है? तो ये हो जाएगा साथियों यानी कि नाच, ठीक है। नृत्य का तद्भव रूप हो जाएगा नाच, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? बताएं साथियों उसका राइट आंसर क्या होगा? मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो साथियों यहां पर बात की गई है यानी कि मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यानी कि डे, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, डे। क्वेश्चन नंबर 62 है, चलिए। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा संज्ञा का
कौन सा प्रकार है? बताएं साथियों, कौन से प्रकार है? चलिए साथियों, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये हो जाएगी दोस्तों व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 और 64, निम्नलिखित में से सम्राज्ञी शब्द का पुल्लिंग कौन सा है? बताएं साथियों, सम्राज्ञी शब्द का पुल्लिंग कौन सा है? तो दोस्तों सम्राज्ञी शब्द का पुल्लिंग कौन सा है? ये हो जाएगा साथियों यानी कि सम्राट। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सम्राट। ठीक है, ये सम्राज्ञी शब्द का पुल्लिंग है सम्राट। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? चलिए साथियों, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका सहायता की जाती है, यानी कि सहायता। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सहायता। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्म कारक का चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं साथियों, कर्म कारक का चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए साथियों, कर्म कारक का चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो ये हो जाएगा यानी कि कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्म को। तो दोस्तों कर्म का कारक चिन्ह है को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? बताएं साथियों, 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। चलिए साथियों, उसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दोस्तों कुछ न कुछ। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कुछ न कुछ। यह संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है, कुछ न कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, चलिए देखते हैं। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? बताएं साथियों, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? चलिए बताते हैं साथियों, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा साथियों यानी कि बरसता रहता है, बरसता रहता है। ठीक है, बरसता रहता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बरसता रहता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा प्रीविशेषण है? बताएं साथियों, 4 विकल्प दिए गए हैं यानी कि है अत्यंत या सुंदर या उर्वशी। तो उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द प्रीविशेषण है? चलिए साथियों, तो दोस्तों इसमें प्रीविशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? अत्यंत। ठीक है, यानी कि अत्यंत सुंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? बताएं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? चलिए साथियों, कालवाचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों यह हो जाएगा यानी कि तब। ठीक है, तब। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, तब। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? बताएं साथियों, कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं सभी साथी, यानी कि मुख। ऑप्शन नंबर मुख यानी कि सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 है, जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है संयुक्त व्यंजन वाला विकल्प कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इसमें संयुक्त व्यंजन यानी कि कौन सा नहीं है? छह छतरिया, त्रय त्रिशूल और ज्ञानी, और दोस्तों ये श्रेय, ये जो होता है दोस्तों श्रेय, ये दोस्तों यानी कि इसको मैं ठीक कर देता हूं, कोई नहीं। चलिए दोस्तों ये है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोस्तों श्रेय
ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में कह दिया गया है ये कंठीय वर्ण है। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, कंठीय वर्ण है और अल्प पिरान है। ठीक है, यानी कि अल्प पिरान और अघोष, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ये क्या है दोस्तों, यानी कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, जल्दी से बताएं सभी साथी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो साथियों यहां पर बात की गई है 4 विकल्पों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगी दोस्तों, यानी कि राम, गंगा, हिमालय, और दोस्तों इसमें बात की गई है पहाड़ की, तो ये जातिवाचक है। ठीक है, पहाड़ क्या है, जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी कि 4 विकल्पों में से आपको पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है। पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए साथियों बताते हैं, तो पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है, चलिए बताते हैं दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका पुल्लिंग का धावक, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, धावक। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं, बताएं साथियों कौन सा है, जल्दी से बताएं सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 74 में बात की गई है, यानी कि निम्नलिखित में से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं। तो साथियों इनमें से कोई सा नहीं है। ठीक है, यानी कि पानी बरसा प्रेम या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की बात की गई है, गरीबों को दान दो, इस वाक्य में गरीब शब्द जो दिया है, तो इस शब्द में दोस्तों कौन सा कारक है, बताएं सभी साथी, यानी कि कौन सा कारक का उदाहरण है ये गरीब। तो दोस्तों गरीबों को दान दो, तो गरीब की बात की गई है, तो यह है दोस्तों, यानी कि दान देना संप्रदान को के लिए। ठीक है, तो के लिए यानी कि हम दान दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बात की गई को, संप्रदान को यानी कि गरीबों को दान दो, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, कर्म मत लगा देना कभी कर्ता ने कर्म को ठोक दो, नहीं दोस्तों, यहाँ पर संप्रदान है, यानी कि दान देने की बात की गई है, तो गरीब शब्द जो दोस्तों ये संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं और कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बताएं साथियों, इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है, बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इनमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, चलिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा शांत, काला, आगामी और तुम। तो इनमें से दोस्तों यानी कि तुम जो है ये दोस्तों तुम, ये विशेषण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, तुम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए दोस्तों, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों यानी कि कर्म, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्म कहा जाता है उसको, कर्म। क्वेश्चन नंबर 78 है, चलिए, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। यह कुत्ता मेरा है, तो इसमें दोस्तों कौन सा विशेषण है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए साथियों बताते हैं, यह कुत्ता मेरा है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें सार्वनामिक है। ठीक है, यह के स्थान पर दोस्तों यानी कि राम, यानी कि ये कुत्ता मेरा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। अव्यय को क्या कहा जाता है, बताएं साथियों, अव्यय को क्या कहा जाता है, निपात, विकारी शब्द या अविकारी शब्द, इनमें से कोई भी नहीं, तो अव्यय को क्या कहा जाता है साथियों, अव्यय को कहा जाता है अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80,
पदाती शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? पदाती शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? बताएं साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? पदाती शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? बताएं सभी साथी। चलिए साथियों, पदाती शब्द का हो जाएगा यानी कि पैदल। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, पैदल। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन कौन सा है? चलिए दोस्तों, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन कौन सा है? तो साथियों यह हो जाएगा यानी कि, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो साथियों इसमें बात की गई है मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन कौन सा? तो राइट आंसर इसका ट टमाटर। ऑप्शन नंबर यानी कि सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। चलिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बात की गई है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी यानी कि कौन सी है? तो यह दोस्तों लड़का, ठीक है, लड़का। ऑप्शन नंबर यानी कि डी ठीक है, लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द वाला विकल्प कौन सा है? निद्रा, मूर्खता या सुंदरता या कपट? तो चार विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए साथियों बताते हैं। तो दोस्तों इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर, पुल्लिंग शब्द है यानी कि कपट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है यानी कि कपट। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? बताएं साथियों, कौन सा वाक्य है जो एक वचन है? चलिए साथियों बताते हैं, इनमें से एक वचन वाला वाक्य कौन सा है? चलिए देख लेते हैं एक बार। भय से उसके तो प्राण ही गए, कल बहुत वर्षा हुई थी, महात्मा बुद्ध महान थे, अध्यापक गण यहाँ बैठे। तो कल बहुत वर्षा हुई थी, तो ये दोस्तों एक वचन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। चलिए, मजदूरों को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मजदूरों को मजदूरी दीजिए, मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो साथियों इसमें हो जाएगा कौन सा कारक है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका कर्म कारक, ठीक है, यानी कि कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कर्म कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो बात की गई है हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में दोस्तों शब्द रखा है हम, यह सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक या निजवाचक? तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है हम की, तो हम हो जाएगा साथियों यानी कि पुरुषवाचक, ठीक है, यानी कि हम पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? बताएं साथियों, इसको क्या कहा जाता है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया कहते हैं या सहायक क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है या नाम बोधक क्रिया कहा जाता है? तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों सहायक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सहायक क्रिया कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 88 है, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? चलिए साथियों बताते हैं, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में जो दोस्तों यह दे रखा है, यह कौन सा विशेषण है? यह हो जाएगा साथियों सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, 89। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? बताएं साथियों, कौन सा है?
वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? चलिए साथियों बताते हैं। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो साथियों यह हो जाएगा यानी कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नहीं जो है दोस्तों ये अव्यय है, ठीक है। वह करता काम, ये दोस्तों बाकी ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें बात की गई है यानी कि नहीं, तो अव्यय पद पूछा है यह दोस्तों यानी कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से किवाड़ शब्द कैसा शब्द है? बताएं साथियों, किवाड़ शब्द कैसा है? निम्नलिखित में से किवाड़ शब्द कैसा है? तो साथियों ये किवाड़ शब्द जो है ये कैसा शब्द है? ये है साथियों यानी कि तद्भव, ठीक है, तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। और सभी क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। एक बार सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और 3 के सब्सक्राइबर का टारगेट को भी पूरा कर दीजिए, ठीक है। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और क्वेश्चन को दोस्तों छांटने में भी मेहनत लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है श। जो श सर्जम वाला श की ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? बताएं साथियों, श का उच्चारण स्थान कौन सा है इनमें से? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, श का उच्चारण स्थान है तालव्य, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, तालव्य। क्वेश्चन नंबर 92 है लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताएं साथियों, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो साथियों यह हो जाएगा यानी कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक संज्ञा। तो लेखक में कौन सी संज्ञा है? चलिए साथियों इसमें हो जाएगी यानी कि जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? बताएं साथियों, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें कि पहला विकल्प है उपन्यास या लेखक या दोस्तों यानी कि लेख या निबंध या कविता। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ पर ये लेख ही लिखा है, ठीक है, यानी कि लेख। तो दोस्तों इसमें पुल्लिंग शब्द यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि दोस्तों कविता, ये दोस्तों कविता लिखी जाती है यानी कि स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कविता। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्राण या आभूषण या दोस्तों अत्याचार, समाचार। तो दोस्तों हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा साथियों प्राण चले गए, ठीक है, प्राण या प्राण दिए गए, प्राण चले गए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है, प्राण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 और 96। चलिए देखते हैं। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या होगा? चलिए साथियों बताते हैं। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो साथियों इसमें हो जाएगा यानी कि संबंध कारक, ठीक है, संबंध कारक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में संबंध कारक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? बताएं साथियों, सर्वनाम कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? चलिए साथियों बताते हैं। तो दोस्तों इनमें सर्वनाम कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आप, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी सही है, आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। एक बार सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, पीडीएफ को टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो साथियों मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो ये हो जाएगी यानी कि हूं, सहायक क्रिया है इसमें ऑप्शन नंबर डी
हूं जो है ये सहायक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? बताएं साथियों कौन सा नहीं है। चलिए बताते हैं साथियों, निम्नलिखित में से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? चलिए साथियों बताते हैं। तो यानी कि बात यही है, कोई आदमी रो रहा है, यह सॉरी वह किताब फटी है, ऐसा आदमी नहीं देखा, यह घर मेरा है। तो इसमें सार्वनामिक यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा सही है? तो यह है साथियों, इसमें सही बताना था तो ऑप्शन नंबर यानी कि ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, तो यह सही है। तो यह दोस्तों यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऐसा आदमी नहीं देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। और दोस्तों मैंने पहले ही टिक लगाया था 100 क्वेश्चन पर, ये चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए मैंने एक बार आपको क्लियर दिखा दिया था पूरा पीडीएफ, उसके बाद में क्लास को मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, ताकि दोस्तों आपको लगे कि यानी कि बीच में क्लास में नहीं छोड़ूंगा, पूरा 100 क्वेश्चन लिखा है तो 100 ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? बताएं साथियों, इसमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? तो ये हो जाएगा साथियों यानी कि वाहर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, वाहर। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको बताना है आपका स्कोर यानी कि 100 में से कितना रहा, ये आपको बताना है। ठीक है, और सभी साथी इस टारगेट को पूरा करवा दीजिए दोस्तों जल्दी से एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताएं साथियों, इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? चलिए बताते हैं साथियों, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो साथियों यानी कि द्रोण, दिवाली, धात्री या द्विवेदी। तो इसमें से दोस्तों द्विवेदी यानी कि कौन सा शब्द तद्भव है? तो साथियों यह हो जाएगा यानी कि दिवाली। ये दोस्तों तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी दिवाली। तो सभी साथी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। और आप कौन से शहर से हो दोस्तों, यानी कि हमारी वीडियो कहां तक जा रही है हमें यह भी पता चल जाएगा। ठीक है, आप अपने शहर का नाम भी डालना है और आपका स्कोर कितना रहा यह भी आपको लिखना है। और आपकी तैयारी दोस्तों कैसी चल रही है, ठीक है, वह भी हमें बताना है। ठीक है, और इसमें से आपका स्कोर कितना रहा यह आपको जरूर बताना है। यूपीएसआई की हिंदी दोस्तों बिल्कुल मजबूत कर दूंगा। और जीके जीएस का 40 का सेट चलता है रोज डेली, और उस क्लास को लेना ना भूलें बिल्कुल भी। ठीक है, उसमें दोस्तों पूरे 40 क्वेश्चन कराता हूँ जीके जीएस के, और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों यानी कि लगभग 8 क्लासें में डाल चुका हूँ जीके जीएस की, यानी कि 320 क्वेश्चन यानी कि करा चुका हूँ। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने दोस्तों यह क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने क्लासों की, आप उस प्ले लिस्ट को देख लेना जरूर, वहां से आपको दोस्तों वह क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपका एग्जाम यानी कि ग्रुप डी का भी है तो मैंने यानी कि स्पेशल साइंस की क्लास भी चला रखी है, जिसमें कि अपने क्वेश्चन बैठते हैं उसमें 25 क्वेश्चन साइंस के लिए, और उसमें भी सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और कंप्लीट साइंस के क्वेश्चन कराता हूं मैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो टॉपिक ज्यादा बार पूछा गया है उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं बार बार कराता हूं, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना कट पाए। ठीक है, और वैसा ही सीन दोस्तों हिंदी का है यूपीएसआई की, और उसके भी यानी कि जीके जीएस का सीन भी ऐसा ही है। ठीक है, तो वह क्वेश्चन ही मैं ज्यादातर कराता हूं जो यूपीएसआई या दोस्तों अदर एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है, तो वह क्वेश्चन को मैं दोस्तों अधिक बार कराता हूं, ताकि दोस्तों इस बार भी पूछा जाएगा और यानी कि आपका नंबर नहीं कटे और अच्छे मार्क्स आपके आ जाएं। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद यही है। और एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों क्लास कैसी लगती है हमारी, तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अभी थोड़ा मतलब जब स्टार्ट करते हैं दोस्तों किसी भी सेटअप को, तो थोड़ा बीच में दिक्कत सी आती ही है। ठीक है, जब अच्छे तरीके से मतलब बढ़िया तरीके से और कराएंगे इसको, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।